गाइस, अगर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और आपको फॉर्म बनाना नहीं आता तो समझ लो कि आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट है, क्योंकि लॉगिन, साइन अप और कॉन्टैक्ट ये सब फॉर्म से ही होता है। तो इस वीडियो के बाद आप खुद का रियल कॉन्टैक्ट फॉर्म बना पाओगे। इनपुट टाइप, लेबल, वैलिडेशन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं खेतेश और आप देख रहे हैं कोड विद खेतेश। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो इससे पहले मैंने HTML के 3 पार्ट अपलोड किए थे। अगर वो आपने नहीं देखे तो वो भी देख ले। तो इसमें भी मैंने आपको शुरुआत से एंड तक सब डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी हम जो मैंने नोट्स बना के रखे हैं वो खोलते हैं। वो मैंने ई ड्राइव में बनाए हैं, तो ई ड्राइव में जाते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करने के बाद ओपन विद करने के बाद गूगल क्रोम में इसे ओपन करते हैं नोट्स को। तो यहाँ पर ये नोट्स ओपन हो गए हैं। जो ये नोट्स है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैंने ये सब तो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम डायरेक्ट जाते हैं फॉर्म के ऊपर और फॉर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम यूजर इज साइन अप एंड लॉग इन हेल्प रिक्वेस्ट कंटेंट में, मतलब यूजर से डाटा लेने के लिए फॉर्म का यूज किया जाता है और फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। और फॉर्म टैग के अंदर ही सारा कंटेंट आता है फॉर्म का। उसके बाद फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट का यूज होता है कि फॉर्म फिल होने के बाद डाटा कहाँ जाएगा। उसके साथ फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, वैलिडेशन, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो, चेक बॉक्स, तो ये सभी मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू विद एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। मतलब मैं आपको जो फॉर्म के अंदर जो मेन चीजें होती है फॉर्म बनाने के लिए वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ये HTML इनपुट टाइप्स है ये मैं इसमें भी कुछ मेन है वही बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना नोट्स देखकर। तो यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पर ई ड्राइव में मैंने पहले काम करके रखा है तो उसी फोल्डर में करता हूँ। तो HTML वर्क नाम का फोल्डर ओपन किया, फिर राइट साइड में क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल करते हैं। ओपन इन टर्मिनल करने के बाद कोड स्पेस डॉट करेंगे तो डायरेक्ट VS कोड में एंटर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो VS कोड में। तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर form.html नाम से एक बना लेते हैं फाइल। तो यहाँ पर ये form.html नाम से फाइल भी बन गई है। उसके बाद शिफ्ट के साथ 1 पर प्रेस करेंगे तो ये बॉयलर प्लेट आ गई है HTML की। तो यहाँ पर टाइटल रख देते हैं। तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट से हटा देते हैं और टाइटल रखते हैं फॉर्म HTML फॉर्म ट्यूटोरियल। उसके बाद आउटपुट देखने के लिए आपको राइट साइड में क्लिक करना, फिर ओपन विद लाइव सर्वर करना है। तो अभी तो ये ब्लैंक पेज आ रहा है, लेकिन ऊपर आप देखो जो वहाँ पर टाइटल चेंज हो गया HTML फॉर्म ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर फॉर्म की हेडिंग दे देते हैं। तो S2 टैग के अंदर यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टेक्ट। यहाँ पर फॉर्म की हेडिंग है कॉन्टेक्ट्स, तो ये हमने हेडिंग दे दिया। फिर इसका आउटपुट देखने के लिए हम देखते हैं कि अभी ब्राउजर पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करने के बाद ओपन लाइव सर्वर करेंगे तो ये इसका आउटपुट देखो ये आ गया है कॉन्टेक्ट्स। तो अभी हमने इतना ही किया, तो जो हमने हेडिंग दी वो यहाँ पर शो हो रही है। जो ये कॉन्टेक्ट्स है ये मतलब लेफ्ट में आ रहा, मेरे को सेंटर में जाना। तो इसके लिए यहाँ पर मैं S2 टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज मतलब इनलाइन CSS यूज करूंगा। तो यहाँ पर स्टाइल के अंदर मैं दे दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये टेक्स्ट को सेंटर में ला देगा। आपको बार बार आउटपुट देखने के लिए ओपन विद लाइव सर्वर नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये देखो टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। उसके साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट टेक्स्ट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पर SR टैग लिखते हैं। SR टैग लिखने के बाद ये नीचे टेक्स्ट के नीचे लाइन आ गई है, तो अब भी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्म टैग का यूज करना है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर सारा जो कंटेंट होगा वो आपको फॉर्म टैग के अंदर ही रखना है। इसके साथ एक्शन एट्रीब्यूट का यूज होता है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद डाटा कहाँ जाएगा। अभी तो हम HTML सीख रहे हैं, इसका ज्यादातर यूज होता है बैकएंड में एक्शन का। फिर यहाँ पर मेथड और यहाँ पर लेते हैं मेथड में रख देते हैं पोस्ट। पोस्ट मेथड का मतलब होता है कि फॉर्म का डाटा URL में शो नहीं होता बल्कि सिक्योर वे में सर्वर को भेजा जाता है। इसलिए लॉगिन, साइन अप और कॉन्टेक्ट फॉर्म में मोस्टली पोस्ट मेथड का यूज होता है। एक्शन में एज का मतलब होता है कि अभी डाटा कहीं नहीं भेजा जाएगा। एक्शन और पोस्ट मेथड का यूज ज्यादातर बैकएंड में ही यूज होता है। तो यहाँ पर कोड को थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता है तो ये कोड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा, सही कर लेगा। अभी सही दिख रहा है, सही फॉर्मेट में। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कमेंट बनाता हूँ। कमेंट बनाने के लिए कंट्रोल/ करेंगे तो ये कमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे लेबल टैग। लेबल टैग हमें ये बताता है कि इनपुट किसके लिए बना है। लेबल में यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ फुल नेम। तो ये जो फुल नेम डालूंगा ये ब्राउजर पर शो होगा। जो लेबल 4 के अंदर नेम डाला ये ब्राउजर पर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर लेबल को न्यू लाइन में लाने के लिए VR टैग का यूज करेंगे तो न्यू लाइन में आ जाएगा लेबल। तो यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो फुल नेम यहाँ पर शो हो रहा है इसकी फील्ड लेबल वाली।
जो हमने लेबल के अंदर फॉर के अंदर नेम लिखा, ये इनपुट के आईडी से कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पर फिर दे देता हूँ आईडी और आईडी के अंदर मैं दे देता हूँ नेम नाम की वैल्यू। फिर नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज में लेता हूँ और उसके अंदर भी यहाँ पर मैं नेम नाम की वैल्यू ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस होल्डर में यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ एंटर योर नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज होता है टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है जिसमें यूजर अपना नेम एंटर करता है। उसके बाद हमने आईडी का यूज लिया है, आईडी से हम किसी भी एक स्पेसिफिक इनपुट को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेम एट्रीब्यूट का यूज लिया जो यूज होता है बैकएंड में। फिर हमने प्लेस होल्डर का यूज लिया है, प्लेस होल्डर यूजर को हिंट देता है। हिंट जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिखा एंटर योर नेम, तो ये इनपुट बॉक्स में पहले शो होगा और जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे इनपुट बॉक्स में तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा एंटर योर नेम। रिक्वायर्ड की वजह से खाली सबमिट नहीं होता, मतलब ये एक प्रकार का वैलिडेशन है। वैलिडेशन का मतलब जैसे कि मैं नेम वाली फील्ड में नेम डाला और फिर मैंने जैसे कि फादर नेम है उसमें मैंने नहीं डाला और डायरेक्ट मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो वो नहीं होगा, तो मेरे को जो फील्ड है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका भी आउटपुट देखते हैं। तो ये फुल नेम के नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है एंटर योर नेम, मतलब जो हमने प्लेस होल्डर में वैल्यू डाली थी वो आ रही है और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जो प्लेस होल्डर वैल्यू हट गई है। ये फुल नेम के नीचे आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, मेरे को इसके बराबर चाहिए, तो इसके लिए इसको हम सही करते हैं। जो BR टैग है वो हटा देंगे लेबल के नीचे वाला, तो ये जो BR टैग है इसे हम डिलीट कर देते हैं, फिर ये सही दिखेगा। तो ये हटा लिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो इसके मतलब सही आ रहा है, अभी बराबर आ रहा है नेम के। तो उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रहे हैं तो एक और फील्ड ले लेते हैं ईमेल की। दो ईमेल आईडी मतलब कॉन्टेक्ट फॉर्म में होती है तो वो भी एक फील्ड ले लेते हैं। जो ऊपर मैंने लेबल और इनपुट टाइप लिया है ये सभी सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद मेरे को नेम की जगह ईमेल करना, बाकी सब सेम रहेगी। तो यहाँ पर लेबल लिया, लेबल के अंदर ईमेल, फिर यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर आईडी ईमेल, नेम ईमेल और प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पर वो सेम रहेगा एंटर योर ईमेल और ऊपर वाले में थी एंटर योर नेम। तो मैंने आपको समझा दिया है कि इनका क्या क्या होता है, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट का, आईडी का, नेम का, प्लेस होल्डर का, तो ये सेम काम ही है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैलिडेशन का भी यूज ले लेता हूँ, मतलब नेम वाली फील्ड की तरह ये फील्ड बनी है। इसकी जगह मेरे को कॉपी पेस्ट भी कर सकता, लेकिन मैंने सोचा कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, लिख लेता हूँ। BR टैग लगाने के बाद इसका आउटपुट देख लिया, लेकिन अभी सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर गलती हुई है, मैंने ये ईमेल के बाद एड्रेस लिखा, ये मेरे को यहाँ पर नहीं लिखना था, ये लेबल टैग के अंदर लिखना था। तो यहाँ से इसे हटा लेता हूँ और अंदर लिख लेता हूँ, अब सही आएगा आउटपुट देखता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये सही आ रहा है। तो एक बार नोट्स और देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने HTML के इनपुट टाइप में मैंने आपको ईमेल, नेम, टैग्स, तो ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी वाले आप यूज कर लेना, मैं मेन बता देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म के एलिमेंट में मैंने आपको लेबल बता दिया है और प्लेस होल्डर का भी यूज बता दिया है, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और रेडियो का भी मैं यूज बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ईमेल के बाद एक पासवर्ड वाली फील्ड बना देता हूँ। तो इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पासवर्ड और ईमेल एड्रेस लिखा हो इसकी जगह कर देता हूँ पासवर्ड और इनपुट टाइप यहाँ पर करना पड़ेगा पासवर्ड और आईडी में भी वैल्यू ले लेते हैं पासवर्ड, नेम की वैल्यू लेते हैं पासवर्ड और एंटर योर ईमेल की जगह यहाँ पर ले लेते हैं एंटर योर पासवर्ड और फिर रिक्वायर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो पासवर्ड वाले भी आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अभी पासवर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो शो नहीं होगा, हाइड रहेगा। तो अभी मैं आपको रेडियो बटन का यूज बता लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर फील्ड बनाता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर मैं जेंडर वाली फील्ड बनाता हूँ। तो यहाँ पर कमेंट बनाता हूँ जेंडर, तो यहाँ पर जी छोटा लिखता हूँ, जी बड़ा और ई छोटा। तो यहाँ पर लेबल लेता हूँ, लेबल के बाद में यहाँ पर जेंडर। रेडियो का यूज होता है मल्टीपल ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। फिर यहाँ पर हम इनपुट टाइप में यहाँ पर कर देते हैं रेडियो। तो उसके बाद यहाँ पर नेम आप मैंने बता दिया कि बैकएंड में जो था नेम में यहाँ पर वैल्यू लिया जेंडर, फिर वैल्यू यहाँ पर मेल। तो जेंडर में एक मेल और फीमेल, फिर रिक्वायर्ड वैलिडेशन और यहाँ पर ले लेते हैं मेल। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद एक और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और जेंडर रहने देते हैं यहाँ पर और वैल्यू में यहाँ पर करते हैं फीमेल और यहाँ पर भी कर देते हैं फीमेल। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। 2 बार BR लगाने के बाद तो ये देखो यहाँ पर शो हो रहा है रेडियो का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑप्शन में से हम एक को सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसके बाद एक और फील्ड लेते हैं और स्किल, इसके अंदर मैं आपको चेक बॉक्स का यूज बताऊंगा। तो लेबल के अंदर यहाँ पर स्किल के बाद यहाँ पर नीचे लिखा इनपुट टाइप, तो इनपुट टाइप के अंदर चेक बॉक्स, फिर नेम के अंदर स्किल और वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैं लेता हूँ HTML। तो फिर यहाँ पर HTML, तो यहाँ पर टैग नहीं लिखना है, हमें सिर्फ HTML लिखना है। तो इसके बाद इस फील्ड को करते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और HTML के बाद यहाँ पर करते हैं CSS, और फिर एक बार और कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर उसके यहाँ पर लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। फिर यहाँ पर नीचे 2 बार BR टैग, और अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। चेक बॉक्स का यूज होता है मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये आउटपुट आ गया, देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने HTML को भी सेलेक्ट किया, CSS को किया और जावास्क्रिप्ट किया, मतलब ये तीनों ही सेलेक्ट हो रहे हैं। और जेंडर में यहाँ पर मेल एक को कर सकता हूँ या फीमेल को, दोनों को नहीं कर सकता। तो यही फर्क है रेडियो और चेक बॉक्स में। एक बार और नोट्स देखते हैं। तो नोट्स में मैंने आप चेक बॉक्स का भी यूज बता दिया है। अभी मैं यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट एरिया का। तो इस टेक्स्ट एरिया का यूज मैं आपको करके बताता हूँ। टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं लॉन्ग मैसेज लिखने के लिए। तो यहाँ पर एक फील्ड ले लेते हैं मैसेज नाम की। तो सबसे पहले यहाँ पर कमेंट बनाते हैं, तो कमेंट में यहाँ पर लिखते हैं मैसेज, और फिर यहाँ पर यूज करते हैं लेबल के अंदर मैसेज, और फिर टेक्स्ट एरिया में नेम के अंदर यहाँ पर यूज करेंगे मैसेज, ID में मैसेज, और रो में 4 और कॉलम में 30। फिर प्लेस होल्डर में यहाँ पर हम लिखते हैं राइट योर मैसेज, फिर टेक्स्ट एरिया को करते हैं क्लोज, फिर BR 2 बार। तो इसका आउटपुट देखते हैं। रो मैंने यहाँ पर जैसे टेक्स्ट एरिया में रो और कॉलम यूज किए थे, तो रो मतलब टेक्स्ट एरिया की हाइट कंट्रोल करता है और कॉलम टेक्स्ट एरिया की विड्थ कंट्रोल करता है। टेक्स्ट एरिया में मल्टीपल लाइन का मैसेज लिख सकते हैं, जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। और इसको यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर इसे बढ़ा भी सकते हैं, देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, जितना चाहिए उतना, और जितना चाहिए उतना आप कंटेंट लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम बटन का यूज करते हैं और डाटा को सबमिट करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बटन टैग का यूज करना है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर कमेंट बनाते हैं और कमेंट के अंदर लिखते हैं सबमिट। बटन फॉर्म का डाटा सबमिट करता है, क्लिक करते ही वैलिडेशन भी चेक होता है। जहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड यूज किया ना, तो अभी अब बटन बनाने के बाद ही पता चलेगा कि रिक्वायर्ड वैलिडेशन यूज हुआ है या काम कर रहा है या नहीं। तो बटन के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप, और टाइप के अंदर सबमिट रीसेट। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सबमिट, और फिर यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ सेंड मैसेज। ये मैंने यहाँ पर बटन के अंदर वैल्यू डाल दी है। अभी इसका देखते हैं हम आउटपुट। तो ये देखो बटन आ गया है। तो यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखो डायरेक्ट ऊपर आ रहा है प्लीज फिल आउट द फील्ड, मतलब ये वैलिडेशन है। रिक्वायर्ड का हमने यूज किया था ना, वो यहाँ पर अभी काम कर रहा है। यहाँ पर प्लीज आउट दिस फील्ड है, यहाँ पर द नहीं है, मैंने गलती से द बोल दिया। आप सोचेंगे कि उसको पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पर हमने फॉर्म के ज्यादातर एट्रीब्यूट्स, इनपुट टाइप सभी हमने यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पर चेक बॉक्स का भी यूज कर लिया है, टेक्स्ट एरिया का भी कर लिया है, रेडियो का भी कर दिया है, लेबल का भी कर दिया है, और अभी एक सिर्फ बाकी रहा है ये सेलेक्ट। तो इसका भी मैं आपको यूज करके बताता हूँ। सेलेक्ट टैग का यूज होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए, मतलब कि इसमें हम मल्टीपल ऑप्शन चुन सकते हैं। और सेलेक्ट के अंदर टैग यूज होता है ऑप्शन टैग, और सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग का यूज फॉर्म के अंदर ही हम कर सकते हैं। ज्यादातर ये इसके अंदर ही यूज होता है सेलेक्ट। तो यहाँ पर हमने लेबल के अंदर सिटी, और सिटी के बाद यहाँ पर मैंने चूज अ सिटी, मतलब सिटी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा चूज अ सिटी। तो यहाँ पर लेबल हो गया। लेबल के नीचे यहाँ पर हम यूज करते हैं सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट के अंदर यहाँ पर नेम के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिटी, ID के अंदर कर देता हूँ सिटी। फिर यहाँ पर ऑप्शन टैग के अंदर हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन टैग सेलेक्ट टैग के अंदर ही यूज होता है। तो ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ राजस्थान। वैल्यू एट्रीब्यूट में राजस्थान देने के बाद यहाँ पर फिर एक बार लिखते हैं राजस्थान। और अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर ये देखो आ रहा है राजस्थान। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन में एक ही दिया था राजस्थान, तो वो वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1-2 और वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर 2 सेकंड में मैं देता हूँ असम। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो यहाँ पर करती है पेस्ट। यहाँ पर मैं राजस्थान की जगह कर देता हूँ असम। तो यहाँ पर असम कर दिया है, और वैल्यू में भी यहाँ पर कर देता हूँ असम। तो एक और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ऑप्शन टैग, और इसके अंदर मैं रहने देता हूँ राजस्थान। फिर इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो राजस्थान असम आ रहा है। तो आप जितने चाहिए उतने
सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन लगा सकते हैं। मैंने तो वैसे आपको समझाने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर हमने फॉर्म के बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया। तो HTML के कुछ इनपुट टाइप है, इनमें मैंने आपको जो मेन होते हैं ज्यादातर यूज होने वाले वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये सब देखनी है तो इसके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना और सारे आप यूज कर लेना अगर जो भी आपको करने हैं वो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने जो पहले के 3 पार्ट नहीं देखे वो भी आप जरूर देखें।